इतने सारे कीबोर्ड्स ट्राई करने के बाद ये 7 कीबोर्ड्स हैं जो मैक के लिए बेस्ट है। बट बिफोर वी गेट टू अ लिस्ट, लेट मी टेल यू दैट आई हैव सिलेक्टेड दीज कीबोर्ड्स बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरियाज। सबसे पहला क्राइटेरिया है लेआउट। इट गोज विदाउट सेइंग कि कीबोर्ड मैक ओएस के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, लेकिन आजकल मार्केट में काफी कीबोर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो टेक्निकली मैक के साथ काम तो करते हैं पर उनपे सिर्फ विंडोज की कीज प्रिंटेड होती हैं, which might be confusing for some people. So the keyboard needs to have command and option keys printed on it. सेकेंड क्राइटेरिया है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यार हम विंडोज यूजर्स तो है नहीं जो 21st सेंचुरी में भी वायर्ड कीबोर्ड यूज करेंगे, राइट? सो द कीबोर्ड नीड्स टू बी वायरलेस। नाउ वी हैव स्किप्ड वायरलेस कीबोर्ड्स विद डोंगल्स, क्योंकि फिर वो डोंगल्स टाइप ए में आते हैं और फिर उसके लिए अलग से कनेक्टर भी खरीदना पड़ता है। सो द कीबोर्ड नीड्स टू हैव अ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। And our third criteria is looks and build quality. Now a keyboard plays a huge role in setting up the vibe of our desk. So it needs to look good, but that doesn't mean we can compromise on its quality. इसलिए मैंने सिर्फ ट्रस्टेड और रेप्यूटेड ब्रांड्स के कीबोर्ड्स ही सिलेक्ट किए हैं। अब ये तीनों क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए द फर्स्ट वन इज द मोस्ट गुड लुकिंग कीबोर्ड ऑन दिस लिस्ट, AMKit Optimus BT, and it just cost around 800 rupees. It has a very retro look with dual tone circular buttons. Now this keyboard is not a mechanical keyboard, but it still sounds like one. How satisfying! फीचर्स की बात करें तो इट कैन कनेक्ट अप टू 3 डिवाइसेस वाया ब्लूटूथ एंड वेरी इजीली स्विच बिटवीन देम यूजिंग दीज डेडिकेटेड कीज। तो अगर आपके पास मैक के साथ साथ आईपैड और आईफोन है तो एक बार पेयर करने के बाद आप बिना किसी झंझट के उनके बीच में स्विच कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हैज सम क्विक एक्शन कीज, जैसे कि ये इमोजी बटन, ये स्क्रीनशॉट बटन और ये होम बटन, जिसे दबाते ही सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा। दिखने में तो ये प्रीमियम है ही, बट इट्स ऑल्सो वेरी कॉम्पैक्ट, लाइट वेट एंड क्वाइट ड्यूरेबल। ये 2 AAA बैटरीज पे चलता है और बैटरी बचाने के लिए इसमें स्मार्ट स्लीप मोड भी है, और लाइफ में चाहिए ही क्या। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज Portronics Bubble 3.0. नाउ इट कम्स इन 3 कलर्स एंड आई वेंट विद द बेज वन बिकॉज इट जस्ट लुक्स अमेजिंग। अब इस पे भी 3 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे एक होल्डर भी दिया है जहाँ पे आप फोन या आईपैड रख के एक मिनी वर्क स्टेशन बना सकते हो। अब एक आईपैड के वजन को झेलने के लिए इसको थोड़ा हैवी बना है, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इसको लेके डेली ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा ये एक फुल साइज कीबोर्ड है विद नम पैड। ये 2 अलग अलग हाइट के स्टैंड के साथ आता है और इसकी बैटरी को टाइप सी पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं, जिसकी लाइफ अराउंड 20 दिन तक आराम से चल जाती है और टाइपिंग भी मस्त साउंड करती है। अब यहाँ पे मुझे 2 इश्यूज मिले। पहला, ये दोनों बटन स्वैप हो गए हैं। कमांड पे ऑप्शन चल रहा है और ऑप्शन की पे कमांड की चल रही है। दिस इज फिक्सेबल, इसको कोई सॉफ्टवेयर से रीमैप करना पड़ेगा। और दूसरा इशू है ये स्पेस बार पे इतना बड़ा पोर्ट्रॉनिक्स का लोगो जो पूरा वाइब खराब कर रहा है, और उसके बाजू में ये गंदा सा काला सा धब्बा क्यों दिया है क्या पता। Now if you're not into fancy keyboards and just need a simple traditional one, then you can go with HP 350 keyboard, जो अराउंड 1500 से 2000 के रेंज में आ जाता है। I went with black, but इसमें व्हाइट कलर भी है जो दिखने में थोड़ा बहुत एप्पल कीबोर्ड जैसा लगता है। ये कॉम्पैक्ट और लाइट वेट कीबोर्ड है जो ट्रैवलिंग के लिए काफी कन्वीनियंट हो सकता है। एंड डिस्पाइट बीइंग सो कॉम्पैक्ट, द कीज आर नॉट क्रैम्ड अप। द टाइपिंग एक्सपीरियंस इज really good. In fact, I would say it's better than the previous 2 keyboards. Apart from that, it can connect up to 3 devices via Bluetooth and work on 2 AAA batteries that can last about 1.5 to 2 years. Next keyboard is my favorite, Logitech Pebble, जो around 3000 रुपए का आता है। I have used it for a couple of years now and I have no complaints about it. It's compact, lightweight, durable and quite good looking. अब इसके बटन्स भी सर्कुलर हैं, तो टाइप करते वक्त इनकी आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट उसके बाद it gives a very good typing experience. And the typing sound is also very low and soothing. Even this keyboard can connect up to 3 devices and work on 2 AAA batteries. Our next keyboard is honestly a sight to look at. पहली बार इसे अनबॉक्स करने के बाद ऐसा लगता है कि इसे देखते ही रहें। But this costs around 4,500 rupees. The main highlight of this keyboard is its built-in wrist rest, जिससे long hours में कलाई में दर्द नहीं होता। Apart from that, it's a full-size keyboard with numpad and some useful shortcut buttons for emojis, screenshots and app switcher. So as you can see, it's a huge keyboard, ideal for desk work only and not for carrying it around. Now there are 2 things that you need to know before buying this. पहला, इस पे मल्टी डिवाइस स्विचिंग वाला ऑप्शन नहीं है, तो एक टाइम पे ये सिर्फ एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है। और दूसरा, इसके कीज डीप कुशन्ड है, तो टाइप करते वक्त इन्हें थोड़ा ज्यादा दबाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, बट वंस यू गेट यूज्ड टू इट, द टाइपिंग एक्सपीरियंस इज रियली नाइस। The last one on our list has to be Apple Magic Keyboard. It's compact, super thin, lightweight and looks phenomenal.
मैजिक कीबोर्ड्स में 3 वेरिएंट आते हैं। पहला तो ये जो मेरे पास है, ये एप्पल स्टोर पे 9,500 का मिलता है, पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सेल में ये 6,000 के आसपास मिल जाता है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में यहाँ लॉक की के जगह एक टच आईडी बटन मिलता है, जिससे आप अपना मैक अनलॉक कर सकते हो। एप्पल स्टोर पे ये 14,500 का मिलता है, पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ये अराउंड 10 से 12,000 का मिल जाता है। और तीसरा वेरिएंट न्यूमेरिक कीपैड के साथ आता है, बिना टच आईडी के, जो 12,500 का मिल जाता है। और हाँ, कीबोर्ड के साथ साथ मैक के लिए बेस्ट माउस लेने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।